साथियों, स्मार्ट स्टार, इसके नाम से ही बता दिया जाता है कि जिस बच्चे को स्मार्ट बनना है जिंदगी में, स्टार बनना है जिंदगी में, उसे अगर हम बचपन से ही स्मार्ट बनाने का लगा दे काम, तो वो लड़का स्टार बन ही जाएगा। साथियों, इसका खास बात क्या है, ये खेल खेल में सिखाता है। ये बच्चों को खेल खेल में पढ़ना सिखाता है। बच्चों को लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी खास बात क्या है, ये रिकॉर्डिंग करके बच्चों को सिखाता है। कई बार क्या होता है, हम माता पिता या बड़े भाई बहन अपने बच्चों को टोका टोकी बहुत करते हैं, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, तुमने ये सही नहीं किया। लेकिन जब एक बच्चे को हम रिकॉर्डिंग करके बोलते हैं, बेटा आप सुनना जरा, आपने कैसे कैसे अच्छा किया, क्या क्या खराब किया है, वो खुद सेल्फ रियलाइज करता है, अरे मैंने तो ये गलती कर दिया। और जो सेल्फ थिंकर होता है वही हिस्ट्री क्रिएटर भी होता है दोस्तों, वही हिस्ट्री क्रिएटर भी होता है। सेफ शॉप जो स्मार्ट स्टार लेकर आई है, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से बच्चों को सिखाता है। एक बच्चा अपने हाथ में होल्ड करता है, अपने आंख से देखता है, अपने कान से सुनता है, अपने आप को महसूस करता है, उसका ब्रेन उसमें लग जाता है। तो दोस्तों, पांचों ज्ञानेंद्रियों से सीखने वाला कोई अगर साधन है तो उसका नाम है स्मार्ट स्टार। इसमें 12 क्लास तक की डीवीडी दी गई है। महागुरु जी, मैं बताना चाहता हूं सभी साथियों को, ये डीवीडी मुझे पूरा यकीन है बहुत लोगों ने एक्सप्लोर नहीं कर पाया होगा अभी तक, क्योंकि हम इस डीवीडी को एक क्लास 12th की बच्ची को दिए थे, और वो हमारे अपलाइन के भतीजी हैं। जब उनको दिया गया तो उन्होंने जब एक दिन बाद हमें लौटाया तो बोला कि अगर चाचू मुझे ये पहले मिला होता तो मुझे लगता है मेरे 10th 12th के ग्रेड्स और ज्यादा अच्छे आ सकते थे, इसमें इतना ज्यादा नॉलेज है। यानी कि ये डीवीडी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर सकता है अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो। बाकी बच्चों की तुलना में हमारे बच्चे स्ट्रांग बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि बाकी बच्चों को एक ढर्रे की जिंदगी मिल रही है, वही जिंदगी, किताबें पढ़िए, स्कूल जाइए, होमवर्क बनाइए। लेकिन स्मार्ट स्टार में उस बच्चे को बहुत सारे इंटरेक्टिव गेम्स भी मिलते हैं। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ साथियों। स्मार्ट स्टार का मैं थोड़ा, हालांकि डेमो आप सब जानते हैं, पर डेमो को मैं थोड़ा हम किस तरीके से दिखा रहे हैं महागुरु जी के आशीर्वाद से बताना चाहते हैं। और शेयरिंग करो जी महागुरु जी। हाँ जी हाँ सर, जी सर, जी दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत टॉकिंग टेड है जो बच्चों का दोस्त बन जाता है बहुत ही जल्दी। मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे ही हम काम में ला सकते हैं। वेलकम टू सेफ शॉप। सेफ शॉप प्रेजेंट्स आओ सीखे क ख ग। आप देख सकते हैं एक नॉर्मल एजुकेशन बच्चों को क्या मिलता है। एक नॉर्मल एजुकेशन बच्चों को मिलता है अ से अनार, आ से आम, लेकिन हमारे एजुकेशन बच्चों को मिलता है अ से अनार। अनार खाने से शरीर में खून बनता है। एक स्टेप आगे लेके जा रहा है, अनार खाने से शरीर में खून बनता है। कई बार होता क्या है साथियों, बच्चे कार्टून नेटवर्क में कार्टून देखते हैं, और कार्टून के समय एडवर्टीजमेंट कौन कौन से आते हैं, उस समय आएंगे किंडर जॉय और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, में नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बच्चे उसी को डिमांड करते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं ये बच्चों के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन जब बच्चे सीखते हैं अ से आम, अ से अनार, अनार खाने से खून बनता है, आ से आम, आम एक रसीला पौधा होता है, फल होता है, तो बच्चों को इंटरेक्टिव एजुकेशन मिल रहा है। साथियों, इसकी एक खास बात और भी है कि ये हिंदी के अलावा और भी भाषाओं में बात कर सकता है। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ पंजाबी में ये क्या बोलता है। पंजाबी, अनार, अनार खाण नाल शरीर विच खून बनता है। आप देख सकते हैं कि पंजाबी भाषा में भी ये हमारा टॉकिंग टेड बोल सकता है। अभी गुजराती बोल सकता है क्या? हम ट्राई करते हैं। गुजराती, दाड़म, दाड़म लाल रंगनी होय छे, दाड़म खावाथी शरीरमा लोही बने छे। तो आप देख सकते हैं कि ये मल्टी लैंग्वेज में है, ये हर भाषा में आपके बच्चों को एक अच्छा जानकारी देता है। मैं थोड़ा सा इसके गेम्स के बारे में बताना चाहता हूँ महागुरु जी। तेलुगु में बुलवाओ, तेलुगु। अच्छा ठीक है महागुरु जी, एक बार साउथ को भी हम खुश कर देते हैं, तेलुगु में बुलवाते हैं। अ से अनार అంటే దానిమ్మ పండు, దానిమ్మ పండులో ఎర్రటి గింజలు ఉంటాయి, దానిమ్మ గింజలు తింటే మన శరీరంలో రక్తం బాగా పెరుగుతుంది। बंगाली 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 दुनिया की सबसे मिष्टी भाषा, एक बार बंगाली में बता के सुनाता हूँ। बंगाली, বেদানা, বেদানার দানা লাল হয়, বেদানা খেলে শরীরে রক্ত হয়।
अब महागुरु जी मैं बताना चाहता हूं, इसमें जो गेम्स दिए गए हैं, इन गेम्स को अगर हम बच्चों को बताते हैं, इसमें इतना अद्भुत ज्ञान छिपा हुआ है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक गेम खेलते हैं हम लोग। बच्चों आओ एक खेल खेलें। मैं जानबूझ के दिए गए महागुरु जी मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के बच्चे के गार्जियन को क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे को नहीं पूछता हूँ। मैं जानबूझ के बच्चे को गार्जियन को बुलाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई साहब अभी अभी बच्चे ने पढ़ा अ से अनार, आ से आम। बोलता हाँ। मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, अ से क्या होगा बताइए जरा। आ से वो पूरे पिक्चर्स को देखता है और बोलता है अनार होगा। बहुत अच्छे। सही है। आ आ से क्या होगा, वो बोलता है आम होगा। बहुत अच्छे। फिर मैं क्या करता हूँ, छोटी ही नहीं पूछता हूँ, मैं बड़ी ही में लगा देता हूँ। ई से और हर किसी का दिमाग में चढ़ा हुआ है ई से इमली, तो बड़ी ई से वो बोल देता है दोबारा सोचो। इमली। ई से फिर मैं पूछता हूँ भाई साहब अभी अभी आपने मुझे बोला कि मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास पास किया हूँ। बोलता हाँ, पर ई से इमली तो रॉन्ग बता रहा है। बोलता पर बचपन से तो हमने यही पढ़ा है ई से इमली। तो मैं फिर बोलता हूँ सर आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, पर हमें ये जानकारी नहीं मिली थी कि छोटी ई का उच्चारण होता है ई से ई और बड़ी ई का उच्चारण होता है ई से ई। ये जो छोटा सा डिफरेंस है ई और ई, आप सोचिए आपके बच्चे को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, और वो बहुत खुश होते हैं इस प्रैक्टिकल को देख के। महागुरु जी मैं एक और चीज बताना चाहूंगा इसके बारे में, इसका प्रोनाउंसिएशन इतना जबरदस्त है। हम किसी बच्चे को बोलेंगे बेटा ट्विंकल ट्विंकल बताओ, तो मैं जानता हूं वो याद कर रखा है, वो कुछ भी बोल देगा, टुंकुल टुंकुल टिंकल टिंकल कुछ भी बोल देगा। लेकिन इसमें जो उच्चारण मिलता है वो मैं सुनाना चाहता हूँ एक बार। सेफ शॉप प्रेजेंट्स बहुत ही गजब का इसका एक्सेंट है, बहुत ही गजब का प्रोनाउंसिएशन है, और बारंबार सुनेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। पूरा तो डेमो दिखाने का हमारे पास मौका नहीं होगा, उसके लिए आपको खुद ही मंगाना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। साथियों इसके बाद इसमें जो दिया गया है इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत गजब का इसमें दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, हम यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग भी बैठे होंगे, पर ज्यादातर लोग चेक करिएगा अपने नॉलेज को। मैं भी चेक किया था कि आज अगर स्ट्रॉबेरी के बारे में किसी को पूछा जाए व्हाट इज स्ट्रॉबेरी, हम क्या बताएंगे। स्ट्रॉबेरी एक फल होता है, लाल रंग का होता है और जूसी होता है। इसके अलावा हमारे पास कोई बेसिक नॉलेज नहीं होगा, लेकिन हमारा स्मार्ट स्टार बताता है स्ट्रॉबेरी क्या होता है। Strawberries are good for eyes, brain functioning and heart diseases. हिंदी में बताएगा। स्ट्रॉबेरी से आंखें अच्छी होती हैं और दिमाग तेज रहता है। इसके अलावा जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं कि इसको हम लोग सुनते हैं मराठी में, मराठी तो मराठी में बताएगा। स्ट्रॉबेरी नेत्र, हृदय आणि मेंदूसाठी हितकारी असतात। इसके अलावा साथियों इसमें एक बहुत ही अद्भुत चीज दी गई है, और वह है फ्रेंच लैंग्वेज। आज फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चे बाहर में 10,000 12,000 तक की फी देते हैं, और फिर भी उन्हें सिखाने के बाद बोला जाता है प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कहाँ मिलेगा फ्रेंच लोग हमें प्रैक्टिस करने के लिए। पर साथियों इस किताब में ऐसे ऐसे लेसन दिए गए हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब बात करने की जगह दी गई है जहां हम बात कर सकते हैं, टच करेंगे तो क्या बोलना चाहिए, प्रैक्टिकल अनुभव दिया गया है। ये बहुत ही अद्भुत है, और फ्रेंच आज बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, और बहुत लोग सीखना भी चाहते हैं, तो अपने बच्चों को हम ये रेकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 14 किताबें, 4 मैजिक कार्ड, 2 डीवीडी, ये सब कुछ है साथियों। पर ये क्यों लेना चाहिए इसके बारे में 2 मिनट में बात करना चाहूंगा। महागुरु जी थोड़ा एक बार स्लाइड प्लीज दोबारा प्ले कर दे महागुरु जी। हाँ हाँ बिल्कुल श्योर। आगे स्लाइड। साथियों आप देख सकते हैं कि इसमें कितना फायदा एक बच्चे को मिलता है। सबसे पहला फायदा लेस टीवी वॉचिंग। जिनको टीवी में आना होता है वो टीवी देख नहीं सकते हैं, उनका हक नहीं है टीवी देखने का। और अगर हमने बच्चों को आज से टीवी से दूर कर दिया तो गारंटी है कल हमारे बच्चे टीवी में दिखेंगे। स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट चाइल्ड, एक बच्चे के पास जब नॉलेज होता है तो उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है। आप खुद अंदाजा लगाइए, एक बच्चे को नॉलेज मिला स्ट्रॉबेरी इज ए फ्रूट, और एक बच्चे को नॉलेज मिला स्मार्ट स्टार से स्ट्रॉबेरी, इससे आंखें तेज होती है, दिल मजबूत होता है। अब उसका कॉन्फिडेंस पहले बच्चे के मुकाबले में जाहिर सी बात है ज्यादा होगा,
क्योंकि उसके पास नॉलेज भी ज्यादा है। 80% मेमोरी रिटेंशन, हमारा जब फोकस कहीं एक जगह लगता है तो हमारी मेमोरी भी वहां लगती है, पर जब हम मल्टी डायमेंशनल हो जाते हैं तो हमारी मेमोरी भी एक जगह नहीं हो पाती है। लेकिन अगर स्मार्ट स्टार से बच्चा खेलता है उसकी मेमोरी तेज सकती है। इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल टाइट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। हेल्दी ब्रेन, उसका ब्रेन बहुत ही हेल्दी होता है। ये एक रिसाइकिल की तरह काम नहीं करता है, इसमें हम कोई ऐसा नहीं कुछ भी डाल दे रहे हैं, हम उसमें हेल्दी चीजें डाल रहे हैं। प्लीज महागुरु जी आगे, प्लीज महागुरु जी। बहुत बढ़िया। साथियों अब मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूं जो अक्सर लोग पूछते हैं। पहले लोग पूछते हैं हमारे घर में बच्चे तो हैं पर जरूरी क्यों है स्मार्ट स्टार। मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे को नॉर्मल एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे को स्मार्ट एजुकेशन देना चाहते हैं तो स्मार्ट स्टार के अलावा हमारे पास विकल्प ही नहीं है। क्यों विकल्प नहीं है? क्योंकि साथियों इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो स्टोरी दिए गए हैं, ये सब के सब ऐसे दिए गए हैं जो कि एनसीईआरटी, सीबीएसई या आईसी इन तीनों ही सिलेबस को फुलफिल करता है। इसमें जो स्टोरी दिए गए हैं पंचतंत्र या हितोपदेश से, जो आपके बच्चे को एक अच्छा प्रभाव देंगे, इस बात की 200% गारंटी है। अगला क्या है? कोरोना काल में बच्चों को मोबाइल और टीवी की लत से बचाना। साथियों आप सब जानते हैं, आज से कुछ सालों पहले तक, कुछ महीनों पहले तक टीचर बोला करते थे बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, बच्चों को टीवी से दूर रखिए, मोबाइल बिल्कुल मत दीजिए। पर आज वही टीचर मजबूरी से बोलते हैं बच्चों को मोबाइल के सामने लाइए, जल्दी कनेक्ट करिए। तो क्या पहले मोबाइल खराब था तो अच्छा हो गया? अरे नहीं, खराब तो पहले भी था, खराब तो आज भी है, पर आज मजबूरी में बच्चों को मोबाइल देना पड़ रहा है। पर 2-3 घंटा का एजुकेशन ये मजबूरी हो सकती है, पर जिस बच्चे को खेलने के लिए मोबाइल, पढ़ने के लिए मोबाइल, टीवी मतलब वीडियो देखने के लिए मोबाइल, वो बच्चा धीरे धीरे इसका आदी हो जाएगा। महागुरु जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब लॉकडाउन खुला था तो मैं कई शहरों में गया था, भोपाल, इंदौर, जोड़ा, बहुत जगह जाने का मौका मिला। जी महागुरु जी वहां में देखा 5-5, 6-6 साल के बच्चे मोबाइल से चिपके हुए गेम खेल रहे हैं, मोबाइल से चिपके हुए वीडियो देख रहे हैं। अगर गलती से कोई फोन आ रहा है और मम्मी पापा डिमांड करे बेटा मोबाइल देना, वो जिद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप सोचिए अगर 5-6 साल का बच्चा जिद्दी इतना हो गया मोबाइल के लिए, तो जब वो अगले 18 साल तक मोबाइल का आदी हो जाएगा तो वो एडिक्टेड हो जाएगा, वो एडिक्टेड हो जाएगा। और मोबाइल का रेडिएशन किसी भी हालत में बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत से बच्चे गेम खेलते हैं, आप सभी लोग बहुत ही प्रभुत्व है जानते हैं, हाल फिलहाल में कुछ गेम आए थे और उन गेमों में से एक गेम था ब्लू व्हेल, और उसने कई हजारों बच्चों को भारत का वो छीन के ले गया, लोग सुसाइड कर गए। एक गेम आया था पबजी, कितने ही बच्चों को उसके फैशन से, उसके मकसद से डाइवर्ट कर दिया। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, स्मार्ट स्टार जब बच्चा पढ़ता है ना, तो बच्चों को जो गेम मिलता है उसके करियर के लिए मिलता है। वो लत नहीं लगती उसको, वो उससे कुछ सीख के जाता है। और अगला है नींव मजबूत। अगर अपने को अपने बच्चों का भविष्य बहुत ही ऊंचा चाहिए तो उसका बेस मजबूत करना पड़ेगा। और जिस बिल्डिंग की बेस मजबूत होती है, चाहे 100 पिलर खड़ा कर दीजिए, 100 बिल्डिंग खड़ा कर दीजिए, वो कभी भी गिरता नहीं है। लेकिन अगर बेस कमजोर है, बस पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो जिंदगी भी टाइम पास में चली जाती है, बड़ा कुछ अचीवमेंट हो नहीं पाता है। प्लीज महागुरु जी नेक्स्ट स्लाइड। साथियों यस हमारे कई एसोसिएट भी बोलते हैं और कई लोग भी बोलते हैं सर हमारे घर में तो बच्चे ही नहीं है, फिर हम क्यों लें इसको। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि हम आज 25,000, 30,000, 35,000 की नौकरी के लिए हमारा बॉस जो बोलता है उस कोर्स को कर लेते हैं, जो सीखने बोलता है हम उसको सीख लेते हैं। तो जहां पर हम लोग को 7 करोड़ साल का मिलने वाला है साथियों, तो वहां पर अगर हम लोग को स्मार्ट स्टार से बिजनेस बढ़ सकता है तो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल लेना चाहिए। अरे आप सोच के देखिए, आप बोलते हो कि स्मार्ट स्टार मेरे घर में बच्चे नहीं है, किस काम के हैं? साथियों सोच के देखिए, विराट कोहली जो बैट यूज करता है, बैट खरीदता है, उस बैट से क्या कपड़ा धोता है घर में? अरे कपड़ा नहीं धोता है। उसके बिजनेस के लिए, उसके प्रोफेशन के लिए वो बैट बहुत उपयोगी है, इसलिए वो लेता है और बारंबार लेता है। तो साथियों जब हमारा बिजनेस 7 करोड़ रुपए देने वाला हम लोगों को है, क्या फर्क पड़ता है? स्मार्ट स्टार से हम घर में बर्तन नहीं मांजेंगे, लेकिन स्मार्ट स्टार से हम उन घरों में जा सकते हैं जिन घरों में छोटे बच्चे हैं और उनको हम बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। ये हमारा टूल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। और जिन घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो लेना मस्ट है, मस्ट है। आपके बच्चों को अगर आप भीड़ से अलग करना चाहते हैं, स्मार्ट स्टार आपका जरूरत नहीं है, आपका जरूरी नहीं है, आपका मजबूरी है।
प्लीज महागुरु जी। साथियों, बहुत से गार्जियन हमसे कई बार कंपेयर करते हैं। कई गार्जियन हमसे कहते हैं कि सर यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, आप जो जो बता रहे हो ना, ये यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ हाथ जोड़ के कि सर आपने बिल्कुल सही कहा, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। पर सर मैं आप ही से पूछता हूँ, अगर किसी मेडिकल स्टोर में हम जाते हैं, वहां दवाई भी है और जहर भी रखी हुई है। बोलता हाँ, तो आपका बोलने का मतलब क्या है? अगर जहर तो जहर खा लेना चाहिए। बोलता नहीं। उसी प्रकार यूट्यूब अच्छे काम के लिए हो सकता है, पर छोटे बच्चों के लिए यूट्यूब घातक है। छोटे बच्चों को समझ नहीं होती है अच्छा क्या बुरा क्या। उसको आपने पोएम देखने दिया, पोएम देखते देखते कोई एक लिंक आ गया, और लिंक पता नहीं किस तरह का था। आपका बच्चा घुसेगा महागुरु देवेंद्र शर्मा में और निकलेगा जाके नेहा शर्मा में। आप क्या ये रिस्क ले सकते हो? अगर आप ये रिस्क ले सकते हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर अगर आप ये रिस्क नहीं ले सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। मैं कुछ एग्जांपल से प्रूव कर सकता हूं इस बात को। यूट्यूब आपको वो चीज नहीं दे सकता है जो एक बच्चा चाहता है। एक माँ है, एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। आप कितना भी यूट्यूब में फोटो दिखा दो, वीडियो दिखा दो, लेकिन जब वो बच्चे को पकड़कर अपने गोद में लोरी सुना के सुलाती है, थपथपाती है, उस ममता का कोई वर्णन कर सकता है क्या? उसी प्रकार यूट्यूब से कितना भी नॉलेज मिल जाए, पर जब आपका बच्चा स्मार्ट स्टार के इस किताब को पकड़ता है और इस टॉकिंग टेड को पकड़ता है और अपने हाथों से टच करता है, इसका कोई तुलना कर सकते हैं क्या? तुलना ही नहीं हो सकता है। अगला है रसगुल्ला। यूट्यूब में रसगुल्ला का फोटो दिखा देते हैं, अरे भर जाएगा पेट? नहीं भरेगा। उसे हाथ में लेकर मुंह में डालने का जो मजा है वो अलग ही मजा है। उसी प्रकार स्मार्ट स्टार से हर एक किताब को एक्सप्लोर करने का, हर एक पोएम को एक्सप्लोर करने का, हर एक स्टोरी को एक्सप्लोर करने का, इसका जो मजा है वो दुनिया में कोई यूट्यूब या कोई भी दे नहीं सकता है। प्लीज महागुरु जी। यस वेल डन यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस साथियों, हारमोनियम एक संगीतकार है। आप संगीतकार को बोलते हो कि बेटा यूट्यूब में देख लो सारे गा मा पा धा नी सा, बस हो गया वो संगीतकार। अरे जब हारमोनियम अपने पास रखता है और सारे कहां से कंठ से निकलता है आवाज, कहां नाक से निकलता है, जब वो प्रैक्टिस करता है तब वो बनता है ए.आर. रहमान, तब वो बनता है सोनू निगम। उसी प्रकार अगर आपके बच्चे को आप नाम चाहते हो, पहचान चाहते हो, उसे टच एंड फील का मजा देना पड़ेगा। सिर्फ देखने से अगर हो जाता तो मुझे लगता है कि ए.आर. रहमान कई बन जाते, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस किया वो आज ए.आर. रहमान बने। साथियों, स्मार्ट स्टार अपने हाथ में देने का एक और फायदा है, आपको ज्यादा समय मिल सकता है। क्योंकि साथियों, अगर आप मोबाइल बच्चे को दे दिए किचन में है, तो किचन से आप इस बात को इंश्योर नहीं कर सकते हो कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। आप इंश्योर नहीं कर सकते हो कि आपका बच्चा काम का ही चीज देख रहा है या कुछ और देख रहा हो। लेकिन जैसे ही वो स्मार्ट स्टार से खेलता है, आपको पूरा इंश्योर है कि मेरा बच्चा 14 मास्टरों से, 4 सेमी मास्टर से और 1 प्रिंसिपल के साथ बैठा हुआ है। वो 14 मास्टर कोई और नहीं, हमारी किताबें हैं। वो 4 मैजिक कार्ड हमारे मिनी टीचर हैं और ये हमारा प्रिंसिपल है। अगर आपका बच्चा इसी संगति में बैठा हुआ है, आप निष्फिक्र कोई भी काम कर सकते हैं। प्लीज महागुरु जी। बहुत बढ़िया, ग्रेट। साथियों, ये कड़वा सत्य है, महागुरु जी मैं बताना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में बच्चों को आप मोबाइल मजबूरी में दे रहे हैं, पर आप भी जानते हैं उनका जो मन है बहुत ही कोमल होता है। और आज किस किस तरह के लिंक आते हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसका कोमल मन वो अच्छा और बुरा का फर्क नहीं कर पाता है। साथियों, कौन सा लिंक में वो क्या देख लेगा और क्या उसके दिमाग में बैठ जाएगा, उसके अवचेतन मन में कौन सी बात घर कर जाएगी। अगर इतना बड़ा जोखिम उठाने को आप तैयार हैं तो आपको स्मार्टफोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब में बच्चे को सिखाइए। पर अगर आपको लगता है नहीं ये बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है, आपका भविष्य खतरे में हो सकता है, क्योंकि आपका आज का बच्चा आपका भविष्य है और कल आपका भविष्य खतरे में हो सकता है। अगर अपने भविष्य के साथ, अपने देश के भविष्य के साथ और अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं तो मुझे लगता है स्मार्ट स्टार आज हमारे कोरोना काल का मांग है, हमारे घर घर की पहचान है। प्लीज